आज रोमन को मार पड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोलो सिकोआ की वजह से। अब होगा स्टार्ट बॉटम ऑफ थर्ड इनिंग, सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हुई है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है। जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ रोमन रेंज का वेट कर रहे होते हैं। रोमन रेंज के आने के बाद वे कहते हैं कि वाइस मैन, मैंने तुमसे कहा था सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मुझे खुद आना पड़ा। इतना कहने के बाद रोमन यहाँ से चले जाते हैं और सोलो धीरे से कहते हैं कि आई विल फिक्स एवरीथिंग, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा आज। नाउ इधर रिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका था। निक ऑल्डिस सबसे पहले एजे स्टाइल्स को बुलाते हैं। एजे के आने के बाद वो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। सेम एज मेगा स्टार एले नाइट एंड रैंडी ऑर्टन भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। अब गाइस निक ऑल्डिस बुलाते हैं रोमन रेंज को। रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन रोमन रेंज आते ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए वाइस मैन पॉल हेमन की यहाँ एंट्री देखने को मिलती है। आने के बाद वाइस मैन कहते हैं कि मिस्टर निक ऑल्डिस, आप स्मैकडाउन का शो नहीं देख रहे हो, तो तुम सबका ट्रैवल चीफ रोमन रेंज और मैं अभी अभी पधारे हैं। अभी तक हमारे पास मौका ही नहीं मिला है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हम अपने एडवोकेट को दिखाएं, और मैं वाइस मैन खुद भी अपनी नजरें नहीं करा पाया इस कॉन्ट्रैक्ट पर। ये जो एग्रीमेंट है वो वाइस मैन की आंखों से नहीं छूट सकता है, तो इसलिए रोमन रेंज उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेंगे आज। इसके बाद गाइस निक ऑल्डिस कहते हैं कि क्या, अच्छा ये बात है, रोमन रेंज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है ना पॉल, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ये सुनने के बाद गाइस पॉल हेमन यहाँ से जाने लगते हैं। फिर आगे निक ऑल्डिस कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 साइन तो आ चुके हैं, तो मैं इसे एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनाऊंगा वेकेंट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये सुनते ही गाइस अब पॉल वापस आने लगते हैं। रिंग एप्रिन पर चढ़ निक ऑल्डिस के सामने खड़े हो कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें अंदाजा भी है कि नहीं मिस्टर ऑल्डिस, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ मिस्टर, वाकई में मैं लगभग रिस्पेक्ट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ ये जो ठीक ठाक काम तुमने किया है स्मैकडाउन एग्जीक्यूटिव के तौर पे, और ये जो ठीक ठाक काम तुम कर लेते हो इतने सारे लोगों के बीच, ये काम करते हुए काफी अच्छे लगते हो, काफी अच्छे दिखते हो, और खासकर ये जो मेरे जैसे सूट बूट पहनकर तुम आते हो, तारीफ करनी होगी तुम्हारी, पर फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने अच्छे दिखते हो। हर चीज ट्राइबल चीफ के अकॉर्डिंग चलती है यहाँ पे। वो अगर टाइटल डिफेंड करेंगे तो एक 1-on-1 मैच में ही करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुंह बंद कर अपना तू। ये मुंह बंद करने वाली बात गाइस एले नाइट पॉल से कहते हैं, बस एक चीज के लिए सही बात कर रहा है तू, और वो है 1-on-1 मैच होना चाहिए था, क्योंकि क्राउन जूल में मैं उसे हराने ही वाला था, पर उसके कजन ने उसे बचा लिया। पर कोई बात नहीं, तू यहाँ पे एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकालेगा तो मैं तेरा ये गंजा सा शकल जो है वो तोड़ दूंगा, और मेरा रीमैच होना चाहिए था। यहाँ पर एजे आ गया, रैंडी आ गया। अब एजे स्टाइल्स कहते हैं कि क्या शायद तुझे समझ नहीं आ रहा है कि ब्लड लाइन ने मेरे करियर को खत्म करना चाहा, और तू मेरे ऊपर से चल के रोमन रेंज के अगेंस्ट मैच में गया और तू हार गया। मुझे नहीं लगता है कि तुझे ये चीज समझ आ रहा है कि हम सिर्फ रोमन रेंज के अगेंस्ट नहीं है, हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके बाद गाइस एले नाइट कहते हैं कि अच्छा धन्यवाद, मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा है। अब बताता हूँ क्या होने वाला है रॉयल रंबल में। मैं जाऊंगा वहां, रोमन को पिन करूंगा और बनूंगा चैंपियन, और अगर मुझे तेरे ऊपर से एक बार फिर से चलना पड़े तो मैं चलूंगा, लेकिन इस बार फर्क इतना होगा कि ब्लड लाइन तुझे नीचे नहीं करेगा, मैं करूंगा। क्या कह दिया गाइस एले नाइट ने, उकसा दिया एजे स्टाइल्स को। फिर ब्रॉल तो होना ही था। ये गाइस देख पॉल हेमन को बड़ा मजा आ रहा था। ये देख सामने आते हुए वाइस मैन के कॉलर को पकड़ते हुए रैंडी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और ये नहीं चलने वाला, बताता हूं क्यों नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा क्योंकि आज मैं सोलो को खत्म करूंगा इस रिंग के बीचों बीच, और उसके बाद फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा रोमन रेंज को, उसे बताऊंगा उन 3 अक्षरों के बारे में, स्पोर्ट एंटरटेनमेंट के सबसे खतरनाक लेटर RKO के बारे में। इधर बैक स्टेज एजे स्टाइल्स निक ऑल्डिस से अपना मैच कंफर्म करवा लेते हैं एले नाइट के अगेंस्ट। WWE में अब आप लोगों को बुच कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज हमने फाइनली देखा पीट डन को। वो आ गए हैं WWE सुपरस्टारों के हड्डियों को तोड़ने के लिए। मैच तो कंफर्म हो गया, क्या बड़ी चीजें हुई मैच में, वो बात करने से पहले इस बारे में बात करना जरूरी है। लास्ट वीक जो जिमी और सोलो को इतनी मार पड़ी, इस बारे में बात करते हुए रोमन जिमी से पूछ रहे होते हैं कि ये सब सेटअप किया था तूने, फिर ये कैसे हुआ, एक काम भी तेरे से सही से होता नहीं है, सिर्फ ईट और नो ईट बकने के अलावा। इसके बाद गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, सोलो सिकोआ रोमन रेंज के सामने आते हुए कहते हैं कि लास्ट वीक मेरी गलती थी, पर आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं गाइस, सोलो सिकोआ ने कुछ ठीक नहीं किया, खुद तो मार खाया, साथ ही साथ रोमन रेंज को भी मार खानी पड़ी। ये तो गाइस अभी इनिशियल टीज है रोमन और सोलो सिकोआ के फ्यूड की। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, बहुत जल्द आप लोगों को रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का ब्रेकअप देखने को मिलेगा। अब गाइस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स स्टार्ट हो चुका था। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, लेकिन मैच के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, जिमी ऊसो सामने से आ रहे होते हैं और उन्हें देख एले नाइट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उन्हें पीटने
के लिए जाते हैं, लेकिन जिमी तो पकड़ में नहीं आते हैं। अब वापस आने के बाद बैरिकेड के पीछे से सोलो सिकोआ एले नाइट पे अटैक कर देते हैं समवन स्पाइक से। एजे स्टाइल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करने के बाद सोलो कहते हैं कि 2 खत्म 1 बचा है, रैंडी ऑर्टन आ जाए यहाँ पे लड़ मुझसे। अब रैंडी ऑर्टन के आने के बाद गाइस मैच स्टार्ट होता है। सोलो सिकोआ उन्हें बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। जब रैंडी ने अपना खेल शुरू किया तो उन्होंने खत्म भी कर दिया सोलो सिकोआ और खेल दोनों को आरकेओ के साथ। मैच के बाद रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, एजे स्टाइल्स तीनों रिंग में होते हैं। तभी गाइस एले नाइट एजे स्टाइल्स को एक पंच मार देते हैं। इसके बाद एले नाइट बड़े स्मार्ट बन रहे थे तो लग गया आरकेओ रैंडी ऑर्टन की ओर से। भाई एजे स्टाइल्स तू खड़ा क्यों हो गया, क्योंकि उन्हें भी रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगा दिया। बड़ा मजा आ रहा था गाइस रैंडी ऑर्टन को 3-3 आरकेओ लगाने के बाद। इसके बाद पीछे से रोमन रेंज ने एक सुपरमैन पंच लगाया रैंडी ऑर्टन को और वो नीचे ढेर हो गए। इसके बाद ट्राइबल चीफ फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और नीचे फेंक देते हैं निक ऑल्डिस को उठाने के लिए। अब वो जाते हैं रैंडी ऑर्टन को एक स्पीयर लगाने के लिए, लेकिन गलती हो गई ट्राइबल चीफ से। लालच बुरी वाला रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंज को ही एक आरकेओ लगा दिया। बहुत कह रहे थे गाइस सोलो सिकोआ कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ ठीक हुआ? देखना इंटरेस्टिंग होगा अब क्या जवाब देंगे सोलो रोमन को। तो आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।